ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नियोग विषय के अंतर्गत 3 मंत्रों पर संस्कृत भाग में चर्चा की गई। प्रथम मंत्र के हिंदी पर भी चर्चा हो गई थी। अब द्वितीय मंत्र को लेते हैं हिंदी के अंतर्गत। यम नारी पतिलोकम इत्यादि। जो विधवा नारी पतिलोक अर्थात पति सुख की इच्छा करके नियोग किया चाहे, इसका मतलब ये ऐच्छिक व्यवस्था है, अनिवार्य व्यवस्था नहीं है। एक तो आपातकालीन व्यवस्था है और आपातकाल में भी यदि इच्छा है तो संतान आदि की, और पति को पत्नी सुख की और पत्नी को पति सुख की। तो प्रेतम अर्थात वह माने स्त्री, विधवा नारी, पति मर जाए दूसरे पति को प्राप्त हो। उपत्पामर्त्यम इत्यादि। इस मंत्र में स्त्री और पुरुष को परमेश्वर आज्ञा देता है कि हे पुरुष, धर्मम पुराणम अनुपालयन्ति, जो इस सनातन है ना, पुराणम माने पुरातन, सनातन, सदा से जो चला आया है सृष्टि प्रक्रिया के संचालन के लिए, नियोग धर्म की रक्षा करने वाली स्त्री है, उससे संतानोत्पत्ति के लिए है ना, नियोग धर्म की रक्षा भी करने वाली है और इच्छा भी करने वाली है। तो उससे संतानोत्पत्ति के लिए तस्यै प्रजाम द्रविणम चेह देहि, धर्म से वीर्य दान कर, है ना, क्योंकि वो संतान चाहती है तो धर्म पूर्वक, मर्यादा पूर्वक उसको गर्भाधान आदि क्रिया उसके साथ में करो, जिससे वह प्रजा से युक्त होके आनंद में रहे। तथा स्त्री के लिए भी आज्ञा है कि जब किसी पुरुष की स्त्री मर जाए और वह संतानोत्पत्ति किया चाहे, तब स्त्री भी उस पुरुष के साथ नियोग करके उसको प्रजायुक्त कर दे। इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम मन, कर्म और शरीर से व्यभिचार कभी मत करो। व्यभिचार शास्त्र के विपरीत चलना,
मर्यादाओं का उल्लंघन करना, धर्म के विपरीत आचरण करना, सब व्यभिचार के अंतर्गत आता है। तो वो ऐसा आचरण नहीं करना है। किंतु धर्म पूर्वक विवाह और नियोग से संतानोत्पत्ति करते रहो। आज ये बहुत बड़ी एक समस्या भी है और विडंबना भी है समाज में। युवक और युवती मिथ्या प्रेम में आसक्त होकर, प्रेम तो क्या कहें उसको, या तो जो चर्मगत रूप है उसके प्रति आसक्त होकर, अथवा संपत्ति है उसके लिए आसक्त होकर के अंधे हो जाते हैं, गृहस्थ में चले जाते हैं। ये नहीं सोच पाते कि इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। हम दोनों से जो संतानें उत्पन्न होंगी, चाहे वो बालिका हो चाहे बालक हो, वो किस प्रकार की विचारधारा वाली होगी, समाज में वो किस रूप में उपयोगी होगी, समाज को हम क्या देने जा रहे हैं आगे। जैसा बीज होगा वैसा ही तो फल भी लगेगा। कारण के आधार पर ही कार्य निश्चित हुआ करता है। अब हमारी जो मनोभावनाएं हैं अत्यंत उच्छृंखलित हैं, उद्दंडता युक्त हैं, वासना युक्त हैं, स्वच्छंदाचार युक्त हैं। तो हमारी जो संतानें होंगी, है ना, वो भी सर्वथा मर्यादाहीन होंगी। लेकिन जब संतानें होती हैं उनको, और वो संतानें उनको परेशान करती हैं, या वैसे ही व्यभिचार आदि कर्म में प्रवृत्ति होती हैं, तब वो परेशान हो जाते हैं कि देखो हमने तो इनके लिए इतना किया और इनको समझ ही नहीं है। हमारी न इज्जत का ध्यान रखते हैं, न सम्मान का ध्यान रखते हैं, न मर्यादा का, न कुल का, किसी का कोई ध्यान नहीं है। जब तुमने ध्यान नहीं रखा तो बच्चे कहाँ से ध्यान रखेंगे फिर। तो उस समय, है ना, उसमें वासना भी भूत हो करके कुछ भी नहीं सोच पाते, सबकी उपेक्षा कर देते हैं, कुल की, खानदान की, माता पिता की, गुरु आचार्यों की, है ना, सबकी उपेक्षा कर देते हैं एकदम। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि व्यभिचार कभी मत करो, है ना, व्यभिचार कर्म में प्रवृत्त नहीं होना है। धर्म युक्त जो मर्यादाएं हैं उनका लंघन नहीं होना चाहिए। माता पिता, आचार्य, शिष्टजन जो भी हैं वहाँ, उनसे विचार विमर्श करते हुए ही हमें आगे बढ़ना है। उदीर्ष्व नारी, हे स्त्री, अपने मृतक पति को छोड़ के, जो मृत हो चुका है, उदीर्ष्व छोड़ करके, अभिजीव लोकम, इस लोक में एतम उपशेष एहि, जो तेरी इच्छा हो तो दूसरे पुरुष के साथ नियोग करके संतान को प्राप्त हो। यदि इच्छा है तो ठीक है, नहीं इच्छा है तो ऐसे ही रहो अपना। तो दूसरे पुरुष के साथ नियोग करके संतान को प्राप्त कर सकते हो, इच्छा हो तो। नहीं तो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थिर होकर कन्या और स्त्रियों को पढ़ाया कर, है ना। विवाह हो गया है, पति का देहांत हो गया है, अब वो अकेली है। अब उसके सामने, है ना, जैसे पहले दो रास्ते थे, पहले दो विकल्प थे उसके सामने, एक था पितृयान, दूसरा था देवयान। उसने पितृयान, पितरों का जो मार्ग है उसका चयन किया, लेकिन दुर्घटनावश उधर सफलता नहीं मिल पाई। अब फिर दो मार्ग हैं उसके सामने, वही वाले। ये चाहे तो पितृमार्ग से चल सकती है, या चल सकता है पुरुष भी, और चाहे तो देवों के मार्ग से चल सकता है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य माने वही अर्थ है वेद, ईश्वर। तो ईश्वर की अनुकूल चर्या करना, ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करना, ईश्वर के प्रति प्रीति रखते हुए उसकी
उसकी आज्ञाओं का पालन करना, ये हम प्रतिदिन करेंगे। तो ये सब क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम। आश्रम किसको कहते हैं? जिसमें हम अच्छे प्रकार से श्रम करते हैं। किसी श्रम करता है, वानप्रस्थ है तो विरक्त होने के अनुकूल उसमें श्रम करता है, सन्यासी है सब कुछ हो त्याग के अनुकूल। पहले संग्रह के अनुकूल वृत्ति थी इसकी, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जाते हुए, और अभी क्या है? जब संसार से वो हट रहा है, ज्ञान की परिपक्वता है, तो उसके अनुकूल श्रम करेगा अब यह। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि ब्रह्मचार्य आश्रम में स्थिर होकर, है ना, ब्रह्म की प्रधानता कर दो, वेद का पठन पाठन करे, तो वही कह रहे हैं स्थिर होकर कन्या और स्त्रियों को पढ़ाया कर। वही रहना चाहती है कुटुंबियों के साथ में, तो आस पड़ोस की महिलाएं हैं, घर परिवार की महिलाएं हैं, धीरे 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 उनको पढ़ाना आरंभ करे, तो विद्या फलीभूत होती चलेगी उसकी। नियुक्त पति की संज्ञा दिधिषु है ना? दिधिषु माने नियुक्त पति। तवेदम, वह तेरे संतान की उत्पत्ति करने वाला हो। यदि तू चाहती है तो तेरे संतान की उत्पत्ति करने वाला, और जो तेरे लिए नियोग किया गया है हो, तो वह तेरा संतान हो, है ना? तुम्हारी इच्छा से नियोग किया गया, क्योंकि तुम संतान चाहती थी, इसलिए जो संतान उत्पन्न होगी, चाहे वो बालक है या बालिका है, वो तुम्हारी होगी। तृतीय मंत्र का व्याख्यान चल रहा है। और जो तेरे लिए नियोग किया गया हो, तो वह तेरा संतान हो। पत्युर्जनित्वम, और जो नियुक्त पति के लिए नियोग हुआ हो, तो वह संतान पुरुष का हो। यदि इच्छा पुरुष ने की है ना, और स्त्री उसके अनुकूल संतान उत्पन्न कर रही है, तो संतान जो उत्पन्न होगी वो पुरुष की होगी। इस प्रकार नियोग से अपने अपने संतानों को उत्पन्न करके दोनों सदा सुखी रहो। तो एक मार्ग ये है, और या फिर यह है कि दोनों ब्रह्मचर्य आश्रम में जाएं और पठन पाठन अध्ययन अध्यापन जो भी है उसको संभाल ले जा करके अपना। अब अग्रिम मंत्र लेते हैं। और आचार्य जी आचार्य जी, ये श्रुतिकारों ने क्या संतान गोद लेने का भी कहीं विधान किया है नियोग के स्थान पर? जैसे गोद लेने का नियम है अब। हाँ, उसमें है क्या? वैसे तो 3 प्रकार की संतानें हैं। एक होती है औरस या तान्व, शरीरज उसको बोल देते हैं। तान्व माने जिसको अपनी संतान कहा जाता है, अपने शुक्र डिंब से जो उत्पन्न है, तो श्रेष्ठ तो उसको कहा है। और दूसरे स्थान पर ये नियुक्त संतान है, जो नियोग से प्राप्त है, क्योंकि ये भी हमारी इच्छा से ही उत्पन्न हो रही है। हमने इसको चाहा है, चाहे स्त्री ने चाहा या पुरुष ने चाहा, है ना। और तीसरी है फिर वो जो आप गोद लेना है या दत्तक आदि जिसको बोलते हैं, वो उतनी अच्छी नहीं मानी गई है। वो ठीक है, एक परोपकार की भावना है ना, एक पितृ प्रधान दृष्टि है, सभी का पालन होना चाहिए, सभी को जीने का अधिकार है, सभी को सुविधाएं चाहिए आदि आदि, एक दया का भाव है हमारे अंदर, है ना। वो एक अलग पक्ष हो जाता है। लेकिन संतान की दृष्टि से, है ना, उसको हीन कोटि में रखा हुआ है। क्यों हीन कोटि में रखा हुआ है? पहला तो ये कि हमारे शरीर से वो उत्पन्न नहीं है। दूसरा ये हमारे लिए वो उत्पन्न नहीं हुई है ना। अब वो तो पता नहीं किसने उत्पन्न किया है, किसके लिए उत्पन्न किया है, किस दृष्टि से उत्पन्न किया है, किस लक्ष्य को लेकर उत्पन्न किया है आदि आदि। अब वो हमारे साथ मेल खाते हो ये तो अनिवार्य नहीं है, और वो सारी की सारी परिस्थितियां उस बच्चे के साथ में हैं, तो इसलिए उसको हीन कोटि में रखा हुआ है। दत्तक आदि जो है एकदम वो तो एक
माने अनन्य गतिकता उसको बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में। अब और कोई गति नहीं है तो चलो इसी को ले लेते हैं अपना, आगे वंश चलाना है। हालांकि वंश का संचालन तो नहीं हो रहा है वहाँ पर। वंश का संचालन, वंश तो अपने धातुओं से जो उत्पन्न है उसी से होगा। मैं क्या तरफ सुन सकता हूँ? हाँ जी, ये स्मृतियों में इसका मतलब आ गया है दत्तक की भी। वो अभी मेरी स्मृति में नहीं है, देख करके फिर चर्चा कर लेंगे उस विषय पर। आचार्य ये दिधिषु क्या है जी? वह तेरी सेवा किया करे और उसका नाम हाँ, दिधिषु। दिधिषु जो है ना, बताया ना यहाँ पर, नियुक्त पति का नाम दिधिषु है यहाँ पर। ठीक है जी। ये क्या दोनों पे घटेगा सर जी? क्या दोनों? स्त्री पे भी घटेगा? नहीं, उसके लिए नहीं है, उसके लिए तो दूसरे शब्द हैं। तो ये इसकी व्यवस्था यहाँ पर चल रही है। माने लोक में भी वैसे जो दत्तक आदि की स्थिति है ना, सामान्य रूप से स्वीकृत नहीं है। सामान्य रूप से एकाएक कोई अपने परिवार का हिस्सा नहीं बनाता है। परिस्थिति विशेष में या एकदम कोई और रास्ता न दिखाई पड़ रहा हो तभी उसको स्वीकार कर लिया जाता है। हालांकि आजकल के जो युवक युवती हैं जो अभी विवाहित हो रहे हैं और दोनों के दोनों सर्विस कपल हैं, वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या ये आ रही है कि वो संतान उत्पन्न नहीं करना चाहते कि हम तो सर्विस में लगे हुए हैं, संतान के लिए समय कहाँ है हमारे पास। अब महिला को तो बड़ा तप करना पड़ेगा, 2-3 वर्ष का तो बहुत तप है एक संतान के लिए, है ना। पहले उसको धारण करना, फिर उसको जन्म दे करके स्तन्य देना और बहुत सारी सेवाएं हैं, उसका 24 घंटे का कार्य होता है। तो वो तो एक आजकल की युवतियों के लिए क्या है ना, एक तरह से तनाव का विषय हो जाता है, क्योंकि प्रधान जो कर्म है उसका वो कंपनी में जॉब करना है। कुछ भी हो जॉब नहीं छूटनी चाहिए, वहाँ से मुझे छुट्टी भी ना लेना पड़े, मेरा पैसा भी कम नहीं होना चाहिए, है ना। प्रधान दृष्टि उधर है। तो इसलिए अब ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं वो कि चलो बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं कहीं से चल करके। तो अब वो सफल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि ऐसे जो सर्विस कपल हैं इनकी जो अपनी संतान होगी ना, उसी को लेकर सफलता मिलनी मुश्किल है इनको, क्योंकि उसके लालन पालन पोषण के लिए समय ही नहीं है इनके पास। उन संतानों का पालन जो है ना वो दूसरे करते हैं। अब दूसरे करते हैं तो दूसरों के लिए तो रहेंगे वो, इनके लिए कैसे हो जाएंगे वो। तो आजकल ये जो सर्विस है ना, वो परिवारों के ऊपर बड़ी हावी हो रही है और उसके विखंडन का हेतु बन रही है, कारण बन रही है। और महिला ये सोचती है कि सर्विस नहीं की तो मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरा काम खाली इतना ही है क्या, बच्चे पैदा करूं, उसको पालूं, बस इतने घर तक सीमित हो गई मैं तो। माने बच्चे का निर्माण उसको छोटा काम दिख रहा है, पैसा कमाना उसको बड़ा काम दिख रहा है, जबकि किसी बच्चे का निर्माण करना, एक उत्तम नागरिक का तैयार करना तो बहुत बड़ा कार्य है। हमारी जो संस्कृति है, माता का स्थान सबसे ऊंचा रखा हुआ है, प्रथम गुरु के रूप में रखा है, पिता से भी ऊपर माता का स्थान रखा है ना, क्योंकि तप उसका बहुत अधिक है। पिता की अपेक्षा माता का जो तप है संतान के पालन पोषण और धारण में बहुत अधिक है, तो इसलिए उसका स्थान इससे अधिक रखा हुआ है। लेकिन इधर हीनता कर दी गई है ना, पुरुष के समान, पुरुष से कम नहीं है वो। पुरुष से कम कौन कह रहा है, ये तो पुरुष से ऊपर है। वैदिक भाषा में देखें वो तो पुरुष तो उसकी तुलना में है ही नहीं। उसका जो तप है संसार निर्माण में, सृष्टि प्रक्रिया के संचालन में, समाज निर्माण में जो उसका अस्तित्व है, उसका जो महत्व है, पुरुष तो उसके सामने टिकता ही नहीं कहीं।
अब चूंकि पैसा को लेकर के प्रधानता दी जा रही है तो इसलिए पुरुष के समान होना चाहिए। जैसे वस्त्र पुरुष पहनता है महिला भी पहनेगी, पुरुष गाड़ी चला रहा है महिला भी चलाएगी, पुरुष हवाई जहाज उड़ा रहा है ये भी उड़ाएगी। जो काम पुरुष कर रहा है वो सारे महिला करेगी, और महिला वाले काम कौन करेगा फिर? तो उनको हीन कोटि में डाल दिया गया, जबकि वो तो सर्वोत्तम कार्य है। ये सब विचारणीय विषय हैं परिवारों के लिए। और परिस्थितियां जबरदस्ती पैदा की जा रही हैं कि दोनों काम नहीं करेंगे तो खर्चे नहीं चलेंगे। एक हेतु ये दिया जाता है कि दोनों काम नहीं करेंगे तो खर्चे नहीं चलेंगे। खर्चों को अनावश्यक रूप से इतना बढ़ा लिया, देखा देखी, फिर वो आमदनी बढ़ाते हैं। अच्छा, आमदनी खूब हो जाती है फिर खर्चों को बढ़ाते हैं, ये तो उसी में लगे रहते हैं, बस पिस जाते हैं बेचारे उसी में। तो आगे बढ़ाते हैं इसी विषय को। ओम इमां त्वमिन्द्रमीढ्वः सुपुत्रां सुभगां कृणु दशास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं कृधि सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः तृतीयोऽग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः अदेविघ्निपतिघ्निहैधि शिवा पशुभ्यः सुयमा सुवर्चाः प्रजावती वीरसूदेव्रिकामा स्योनेमम् अग्निं गार्हपत्यं सपर्यः। इनका भाष्य स्वामी जी कर रहे हैं तो वहीं पर देख लेते हैं इसका। इदानीं नियोगस्य संतानोत्पत्तेश्च परिगणनं क्रियते। एक स्त्री अथवा एक पुरुष कितनी बार नियोग कर सकता है, उसकी नियुक्ति इस कर्म के लिए कितनी बार हो सकती है, या वो कितनी संतानें उत्पन्न कर सकते हैं इस प्रक्रिया से, इस नियुक्ति से, तो उसका बताते हैं। कतिवारं नियोगः कर्तव्यः, कितनी बार नियोग करना योग्य है। कियन्ति संतानानि च उत्पाद्यानि, और इस प्रक्रिया से कितनी संतानें उत्पन्न करनी है। तद यथा, जैसे इमाम त्वमिन्द्र इत्यादि, हे इंद्र विवाहित पते। इंद्र किसको कहते हैं? ऐश्वर्यशाली को। तो जो ऐश्वर्यशाली है वही विवाहित होने के योग्य है। उसके पास ज्ञान का भी ऐश्वर्य होना चाहिए, बल का भी होना चाहिए, धातुओं का भी होना चाहिए, शरीर का भी, है ना, सभी प्रकार का ऐश्वर्य, और बाह्य जो भौतिक संपदा है वो भी होनी चाहिए। तो विवाहित पते, हे विवाहित पति, मीढ्वा, है ना, मीह सेचने धातु से मीढ्वान शब्द बनता है, उसी का संबुद्धि में प्रयोग है मीढ्वा। वीर्य दान करता, है ना, वीर्य का दान करने वाले, गर्भाधान करने वाले। त्वम इमां विवाहित स्त्रियं वीर्य सेकेन गर्भयुक्तां कुरु। तुम इस जो विवाहित स्त्री है तुम्हारे द्वारा विवाहन करके लाई गई है, विशेष रूप से वहन करके यहाँ पर लाई गई है घर में, तो वीर्य सेक के द्वारा इसको गर्भयुक्त करो। ताम, और उस स्त्री को, सुपुत्राम, श्रेष्ठ पुत्रवती, इसको श्रेष्ठ पुत्र दो, है ना, श्रेष्ठ पुत्र देना तुम्हारे हाथ में है। तुम श्रेष्ठ होगे तो तुम्हारे शुक्र से भी जो संतानें उत्पन्न होंगी वो भी श्रेष्ठ होंगी, और तुम ही मलिन होगे तो तुम्हारी संतानें भी ऐसी होंगी। तो तात्पर्य इसमें है श्रेष्ठ पुत्रवती और सुभगाम, अनुत्तम सुख युक्ताम। स्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि अनुत्तम सुख युक्ताम। अब गर्भाधान, है ना, गर्भ को धारण करना, अच्छी संतानों को प्राप्त करना। अब ये सारा का सारा क्या है ना, पितृपक्ष चल रहा है, ध्यान रखना हमें। संतानोत्पत्ति का प्रसंग चल रहा है ना, पितृयान।
तो पितृयान या पितृमार्ग, पितरों का जो मार्ग है, उसमें जो सर्वोत्तम सुख हो सकते हैं। अब ये जो परमेश्वर वाला आनंद है उसको यहाँ नहीं गिनना है, क्योंकि परमेश्वर वाला जो आनंद है वो देवयान से चलने पर मिलेगा, उधर गति करें हम तो अनुत्तम सुख युक्ताम, है ना। इसको संसार में जो अनुत्तम सुख है उससे युक्त करो। तो एक माता के लिए, है ना, अच्छी संतानों की प्राप्ति होना ये सबसे अच्छा सुख है किसी भी माता के लिए। इसलिए इधर वीरवती या वीरबानी, है ना, हरियाणा में वीरबानी बोला जाता है ना। वीरबानी माने पुत्रवती, वीर शब्द पुत्र के लिए आता है। कैसे पुत्र? जिसका नाम सुनते ही शत्रु भाग खड़े हो जाएं। अब शत्रु चाहे बाह्य शत्रु हो चाहे आंतरिक शत्रु हो, है ना। आत्मिक बल भी उसका ऐसा है कि कोई मानसिक शत्रु राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह आदि उसके ऊपर हावी नहीं हो पाता है। शारीरिक बल भी इतना प्रबल है कि रोग उसके ऊपर हावी नहीं हो पाता है। और जब चूंकि ये दोनों बल उसके पास हैं तो जो बाह्य शत्रु है तो बहुत दूर रहेगा। ज्ञान इसके पास उत्कृष्ट कोटि का है, इसलिए अज्ञानजन्य जो शत्रु हैं वो भी इसके ऊपर हावी नहीं हो पाते। तो ऐसी संतान की माता होना कौन नहीं चाहेगी, और उससे अनुत्तम सुख मिलेगा संसार में। उससे बढ़कर के और क्या सुख हो सकता है। मूर्ख संतान से बढ़कर के और कोई दुख देने का साधन नहीं है ना। उसमें तो उपदेश में आया हुआ है कि 3 प्रकार की हैं संतानें, अजात मृत मूर्खाणाम। एक तो अजात है, अजात माने जो उत्पन्न ही नहीं हुआ। दूसरा कौन है जी? मृत, जो उत्पन्न तो हुआ लेकिन उत्पन्न होकर मर गया। और तीसरा कौन है? उत्पन्न हुआ लेकिन मूर्ख हो गया वो। तो इन तीनों में, है ना, जो पहले वाले हैं वो अच्छे हैं, उत्पन्न न होना अथवा उत्पन्न होके मर जाना। किसकी अपेक्षा? मूर्ख की अपेक्षा। यतस्तौ स्वल्प दुखाय अंतिमस्तु पदे पदे। क्योंकि जो वे दोनों हैं, जो उत्पन्न नहीं हुआ और उत्पन्न होके मर गया, वो तो थोड़ा दुख देंगे, लेकिन जो मूर्ख है वो तो पदे पदे दुख देगा। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? अच्छे पुत्रों वाली, श्रेष्ठ पुत्रों वाली बनाना है इसको, माता को। और इसलिए अनुत्तम सुख युक्ताम, है ना, ऐसा सुख जो कि संसार में उससे बढ़कर के और कोई सुख ना हो, उससे युक्त करो इसको, करो। और दशास्याम अस्याम विवाहित स्त्रियाम, ये जो विवाहित स्त्री है इसमें 10 पुत्रान आधेहि, है ना, 10 पुत्रों को उत्पन्न करो। उत्पादय, आधेहि माने उत्पादय, उत्पन्न करो। ना तो अधिकमिति, है ना, इससे अधिक नहीं। ईश्वरेण 10 संतानोत्पादनस्यैव आज्ञा पुरुषाय दत्ता इति विज्ञेयम्, है ना। ईश्वर ने 10 संतानों की उत्पत्ति की ही आज्ञा पुरुष को दी हुई है। और वैसे भी एक संतान के लिए कम से कम 2 वर्ष तो चाहिए। यदि निरंतर संतानोत्पत्ति भी होती है तो एक संतान को समर्थ होने में 2 वर्ष तो कम से कम चाहिए, है ना। पहले 10 महीने गर्भ में हो गए और उसके बाद स्तन्य ग्रहण जब तक कर रहा है तब तक 2 वर्ष तक करता है कि 3 वर्ष तक करता है। अब उसके बाद अगले संतान की तैयारी होगी। अब ऐसे एक जो सामान्य स्त्री है वो संतानोत्पत्ति के लिए जो सामर्थ्य है उसमें वो 16, 17 या 18 के आसपास आता है। और उसकी जो क्षमता है वो लगभग 45 से 50 तक बनी रहती है। तो
लगभग 20-22 वर्ष, है ना, ऐसे उस 30 ले लिया ना, हैं? 3 के हिसाब से 30 होगा, 30 वर्ष ही हो गया। क्या 30? एक बच्चे को 3 वर्ष ले रहे ना। हाँ, लगभग 3 वर्ष लग जाते हैं। 30 तो 30 वर्ष और 20 उधर 16 से परिपक्वता के बाद 20 16 से 18 के बीच में परिपक्वता होती है, और इधर से 45 के बाद लगभग सामर्थ्य हो जाता है प्राकृतिक रूप से ही। और वैसे देखा जाए तो 40 के बाद ये सामर्थ्य, क्योंकि 40 के बाद में शिथिलता आनी चालू हो जाती है, धातुओं में शिथिलता आनी चालू हो जाती है। उसके बाद जो संतानें होंगी वो उतनी निरोग नहीं हो पाएंगी, जो आरंभ की संतानें जितनी निरोग होती हैं। तो इस दृष्टि से भी देखा जाए तो 10 संतान की स्थिति है, क्योंकि इससे अधिक नहीं। आगे तो असमर्थता दोनों में ही हो जाएगी, फिर आगे फिर वानप्रस्थ की तैयारी भी करनी है। अब 25 वर्ष उसके पास गृहस्थ के लिए 25 से 30 वर्ष हैं, तो उसी बीच करना है जो भी है, उनको समर्थ भी बनाना है। तो इसलिए करें ना तो अधिकमिति ईश्वरेण 10 संतानोत्पादनस्यैव आज्ञा पुरुषाय दत्ता इति विज्ञेयम्। 10 संतानोत्पत्ति की आज्ञा है। तथा पतिमेकादशं गृधी, हे स्त्री त्वं विवाहित पतिं गृहीत्वा 11 पति पर्यन्तं नियोगं कुरु। तो विवाहित पतिं गृहीत्वा, है ना, विवाहित पति को मिला करके 11, तो माने विवाहित पति एक हो गया और उसके अतिरिक्त 10 नियोग करने की, है ना, 10 बार नियोग करने की अनुमति यहाँ है। अर्थात नियोग भी जो है 10 की आज्ञा है, 10 तो एक ही नियोग पति से करना है ना। उसमें ऐसा होता है, इसकी भूमि को हम समझ लें। पहले तो क्या है, हम श्रेष्ठ संतान चाहते हैं, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है। तो उसके लिए विवाह के प्रसंग में सर्वोत्तम के चयन की प्रक्रिया चलती है। प्रयास रहता है कि इस पुरुष के लिए या पुत्र के लिए सर्वोत्तम कोई कन्या मिले, है ना, जो उत्तमता माने रूप में भी अच्छी हो, विचारों में भी अच्छी हो, अध्ययन जिसका अच्छा हो, ज्ञान जिसका अच्छा हो, अध्यात्म में हो, धार्मिक हो, आदि आदि जितना भी ज्ञान माता पिता और शिष्टजनों को होता है, उसके आधार पर सर्वोत्तम के चयन का प्रयास रहता है। ऐसी कन्या पक्ष भी है तो सर्वोत्तम वर के चयन का प्रयास रहता है। अब जब चयन हो गया, माने चयन की प्रक्रिया जब तक चल रही है, कई विकल्प उनके सामने रहते हैं, कन्या को लेकर के भी, वर को लेकर के भी। अब उनमें जो सर्वोत्तम होता है अपने अनुकूल, उसका चयन कर लिया जाता है। चयन कर लिया, विवाह हो गया, अब दुर्घटना घट गई। दुर्घटना घट गई, वो महिला के साथ भी घट सकती है, पुरुष के साथ भी घट सकती है, कोई भी। लेकिन वृत्ति तो हमारी वही है, क्या? सर्वोत्तम संतान की प्राप्ति। अब सर्वोत्तम संतान की प्राप्ति शिष्ट जनों की जो मर्यादा है उसमें रहते हुए जहाँ से भी हो सकती है ना। पुरुष है, अच्छी से अच्छी महिला से संतान चाहेगा, स्त्री है, अच्छे से अच्छे पुरुष से संतान चाहेगी। अब वो जहाँ से भी हो सकती है ना, वो ले लें। अब वो पहले वाली मर्यादा तो है नहीं यहाँ पर, जो विवाहित काल में मर्यादा थी तो वहाँ तो एक के प्रति था। अब यहाँ तो ये है कि नियुक्त दशा है, तो नियुक्त दशा में जो भी सर्वोत्तम प्राप्त होगा तो उससे हम संतान लेंगे। वो उत्तम सर्वोत्तम जो है स्त्री भी हो सकती है, सर्वोत्तम जो है ना, एक वाली जो बात है वो विवाहित के साथ है, नियुक्त में एक वाली स्थिति नहीं है यहाँ पर। अब जैसे एक व्यक्ति घर बना के रहता है, अब उसने घर बना लिया है तो उसको नहीं छोड़ सकता, उसके प्रति उसका मोह भी बन जाता है ना, उसके अधीन हो जाता है, उसमें एक दायित्व भी बन जाता है। कई चीज़ें हैं वहाँ पर कि
कि मैंने भूमि खरीदी है और खून पसीने की कमाई से इसको बनाया है, आदि आदि जो भी है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा है वो ये सोचता है कि अरे अपना घर क्या बनाना, इतने सारे घर बने पड़े हैं। तो जहाँ पर भी अनुकूल वास मिलेगा, अनुकूल से तात्पर्य है हम एकांत सेवन कर सकें, साधना कर सकें, स्वाध्याय कर सकें और एक शरीर के संरक्षण के लिए जो उपयोगी वस्तुएं वो मिल सकें, तो वो कहीं भी रह लेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई अपना नहीं है। वहाँ पर आवास कहीं मिलना चाहिए शरीर के संरक्षण के लिए। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हमें सर्वोत्तम संतान चाहिए, वो जहाँ से मिल सके तो वहाँ से हम ले लेंगे। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि व्यभिचार वाली स्थिति हो जाएगी, है ना। नियुक्त में विवाहित वाली मर्यादाएं नहीं है, नियुक्त की परिस्थिति अलग है, विवाहित की परिस्थिति अलग है, उसमें रहता है। और शिष्ट जनों से अनुमोदित होकर के ही नियुक्ति होगी, पुरुष की भी स्त्री की भी। स्वेच्छाचार नहीं है यहाँ पर कि हम चाहें जिससे भी कर लेंगे। तो नियोगम कुरु अर्थात कस्यांचित आपत्कालावस्थायाम प्राप्तायाम, है ना। ये एक वो दिखा दिया यहाँ पर कि किसी आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होने पर एकैकस्या अभावे, है ना, एक के माने एक ही स्त्री अथवा एक ही पुरुष के न मिलने पर, लेकिन हमें तो संतान चाहिए, स्त्री को या पुरुष को, तो अन्य के साथ नियुक्त होकर के भी हम संतानों को ले दे सकते हैं। संतानोत्पत्त्यर्थम दशम पुरुष पर्यंतम नियोगम कुर्यात्। तो संतानोत्पत्ति के लिए दशम पुरुष पर्यंत नियोग किया जा सकता है, ऐसे स्त्री की व्यवस्था है यहाँ पर। तथा पुरुषों की विवाहित स्त्रियां मृतायाम सत्याम। अब एक तो आपातकाल, दूसरा पुरुष अथवा महिला के मृत होने पर ही ये स्थिति है ना, जो नियुक्त वाली है, नियोग वाली है। संतानाभावे, संतान का अभाव होने पर एकैकस्याभावे, एक तो संतान पहले तो क्या है, अपनी जो विवाहित स्त्री है उसका देहांत हो गया, संतान नहीं हुई है। यदि संतान है तो नियोग की आज्ञा नहीं है, तो संतानाभावे। अच्छा, दूसरा क्या है, एकैकस्याभावे, है ना। यदि एक से ही 10 संतानें हो सकती हैं तो ठीक है, लेकिन वह भी परिस्थिति उपलब्ध नहीं है, तो अभावे दशम्या विधवया सह नियोगम करोतु इति, है ना। तो दशम जो 10वीं विधवा है उसके साथ भी नियोग करके संतानोत्पत्ति की जा सकती है। इच्छा नास्ति चेत मा कुरुताम। यदि दोनों की इच्छा नहीं है, किस चीज की इच्छा नहीं है, संतान की उपलब्धि की इच्छा नहीं है कि मेरी संतान हो, तो नियोग ना करें। उसमें यह 10 विधवाओं का, हाँ 10 विधवाओं का, जैसे उधर 10 विधुरों के साथ है, ऐसे ही 10 विधवाओं के साथ है, ऐसा। लेकिन बस वो परिस्थितियां ध्यान रखनी है, मर्यादाएं ध्यान रखनी है ना। और स्वेच्छाचार यहाँ पर नहीं है किसी प्रकार का। आचार्य जी, यदि हम इस प्रसंग के प्रथम मंत्र का नियोग होना और यहाँ 10 का, तो ये दोनों क्या विरोध हो जाता है? हाँ, तो उसमें होता क्या है कि भिन्न रुचिर ही लोका, है ना। ये जो संसार है इसमें सारे व्यक्तियों की जो रुचियां हैं वो अलग अलग हैं। तो हम इसकी जो संगति है ना वहाँ पर इस रूप में लगा, एक तो न्यूनतम स्थिति है, एक अधिकतम स्थिति है। अधिक संतानें चाहते हो तो ठीक है, अधिकतम 10 तक की मर्यादा है, उससे अधिक की नहीं है। और इधर न्यूनतम हो गई 2 संतानों की है वहाँ पर। वो बात हुई थी ना, तो मेरे दिमाग में शंका आई थी 10 की हमने पढ़ी है पहले।
हाँ, चार प्रकार में तो ये हाँ यही मंत्र है वहाँ पर भी, यही मंत्र है। 10 में पढ़ी थी। तो ऐसे इसकी संगति लगा सकते हैं। अथ उत्तरोत्तरम पतिनाम संज्ञा विधीयते, जो उत्तरोत्तरवर्ती पति हैं नियुक्त, उनको बताया जा रहा है कि सोमः प्रथम है स्त्री यस्त्वाम प्रथमम विविदे विवाहितः पति प्राप्नोति स सौकुमार्यादि गुणयुक्तत्वात् सोम संज्ञो भवति, कि जो तुम्हारा प्रथम पति है ना, वो चूंकि सौकुमार्य आदि गुणों से युक्त है, सुकुमारता उसके अंदर है, इसलिए उसका नाम है सोमो। यही स्थिति स्त्री के साथ भी रहेगी पति के प्रति। गंधर्वो यस्तु उत्तरः, उसके बाद वाला जो दूसरा है, द्वितीयो नियुक्तः, नियुक्त पति है, पतिर विधवाम त्वाम विविदे प्राप्नोति स गंधर्व संज्ञाम लभते, है ना, जो दूसरा पति है वो गंधर्व है। कुतः, क्यों? तस्य भोगाभिज्ञत्वात्, क्योंकि वह भोगाभिज्ञ है, भोग के विषय में जानने वाला है, इसलिए। और तृतीय येन सह त्वं तृतीय वारम नियोगम करोषि सो अग्नि संज्ञो जायते, उसका नाम है अग्नि तीसरे का। कुतः? द्वाभ्याम पुरुषाभ्याम भुक्त भोगया। अब पहले वाला तो हो गया सोम, दूसरा हो गया गंधर्व, क्योंकि वो ये जानता है कि भोग युक्त है यह। तीसरी भुक्त भोगया त्वया सह, है ना, भुक्ता भोगा यया, क्योंकि पहले वाली की तो मृत्यु हो चुकी है बिना भोग के ही, दूसरा वाला भोग के लिए प्रवृत्त है, तीसरे वाले को ये पता है कि ये भुक्त भोगा है। तो त्वया सह नियुक्तत्वात्, फिर भी संतानोत्पत्ति के लिए तेरे साथ उसका नियुक्ति हुई है, तो अग्नि दाहवत तस्य शरीरस्थ धातवो दह्यन्त इत्यतः, अग्निदाह के समान उसके जो शरीरस्थ धातुएं हैं वो भी दहन को प्राप्त होते हैं, इसलिए। तुरीयः, हे स्त्री, चतुर्थम आरभ्य दशम पर्यन्ताः तव पतयः साधारण बल वीर्यत्वान् मनुष्य संज्ञा भवन्तीति बोध्यम। अब चतुर्थ से आगे जो दशम पर्यंत है वो साधारण बल वीर्य वाले हैं, क्योंकि अब तो उम्र भी अधिक हो रही है, तो वो मनुष्य हैं, माने एक सामान्य है वो। तथैव स्त्रीणामपि सौम्या गंधर्वी अग्नायी मनुष्यजा, है ना, जैसे पुरुषों की संज्ञाएं थी, है ना, सोम और गंधर्व, अग्नि और मनुष्य, और वैसे ही स्त्रियों की भी, जो प्रथम स्त्री है विवाहित स्त्री वो सौम्या है, द्वितीय जो नियुक्त है वो गंधर्वी है, और तृतीय जो नियुक्त है वो अग्नायी है, चतुर्थ जो है वो मनुष्य है संज्ञा। तत्तद गुण युक्तत्वात् भवन्ति, है ना, वो सब जो संज्ञाएं रखी हुई हैं वैसे ही गुणों के योग से यहाँ पर रखी गई हैं। ये इस तरह से व्यवहारिक बात होती है। आपातकाल कभी व्यावहारिक हुआ ही नहीं करता, आपातकाल कभी व्यावहारिक नहीं होता। व्यावहारिक तो वो होता है जो व्यवहार में चल रहा होता है। पत्नी पति नहीं है ये, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, बार बार बल दे करके, है ना। एक तो स्वेच्छाचार यहाँ नहीं है, और दूसरा सर्वोत्तम के लिए तो हर किसी का प्रयत्न रहता ही है। और यहाँ पर स्वामी जी ने क्या किया है कि एका भावे, यदि एक से संभव ना हो सके और संतान की इच्छा है तो शिष्ट जनों से अनुमोदित हो करके किसी दूसरे पुरुष या स्त्री से दूसरी संतान प्राप्त करें, आदि आदि। और आपातकाल कभी भी सामान्य नहीं हुआ करता, वो व्यावहारिक नहीं हुआ करता।
आपातकाल तो आपातकाल ही होता है, और ये विरल दशा ही होती है। सामान्य रूप से तो है कि औरस माने अपने ही होते हैं, दोनों विवाहित रहते हैं, दोनों जीवित रहते हैं, दोनों संतान उत्पन्न करते हैं वो। अब यहाँ तो 10 की स्थिति है। अब सामान्य यदि कहें कि 10 भी व्यावहारिक नहीं है, यदि कुछ दिन के जब जब आज के युगल एक भी संतान पैदा नहीं करना चाहते, और तो वेद कह रहा है 10, तो उनके लिए तो एकदम अव्यावहारिक हो गया। और आज से यदि हम 50 वर्ष पहले चलें तो 10 संतानें होना एक सामान्य बात थी। 7-8 तो सामान्य रहा ही करती थी, 10 भी होती थी, है ना, 15-20 तक भी हो जाया करती थी संतानें, और सारे स्वस्थ रहते थे, संतानें भी स्वस्थ, और जो उनको उत्पन्न करने वाले माता पिता हैं वो भी स्वस्थ, और अच्छे दीर्घजीवी होते थे। ऐसा नहीं है कि वो जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, ऐसा भी आज के संदर्भ में तो वो पहले वाली स्थिति व्यवहारिक लगती नहीं ना। अभी का तो यही कहेंगे कि उनको कोई और काम ही नहीं था, बस संतान ही पैदा करने में लगे रहते थे वो, जबकि इनसे ज़्यादा काम करते थे वो, इनसे अच्छा काम करते थे, इनसे ज़्यादा काम करते थे, धार्मिक भी इनसे अच्छे थे। आजकल तो पैसे के अतिरिक्त और कोई काम ही नहीं दिखता, कि पैसा कमाना ही एकमात्र काम है, इसके अतिरिक्त और कोई काम ही नहीं है। और वो सारे काम करते थे, सामाजिकता भी निभाते थे, पारिवारिकता भी निभाते थे, धार्मिक कृत्य भी करते थे, कृषि है, पशुपालन है, हाँ, जो भी कार्य एक समाज में, स्वस्थ समाज में करने चाहिए वो सारे काम करते थे। तो आज की दृष्टि में एकदम अव्यावहारिक है, इतने कैसे हो सकते हैं, आदि आदि। तो ये तो देशकाल परिस्थिति के अनुसार चीज़ें बहुत कुछ बदलती रहती हैं। तो आगे अब 6ठ मंत्र है, तो इसको कल ले लेंगे, कल इस प्रकरण की समाप्ति भी हो जाएगी। तो आज इतना ही रखते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु